बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बर्ड्स एज पोटेंशियल एग्रीकल्चरल क्रॉप पेस्ट के हवाले से। स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बर्ड्स एज पोटेंशियल एग्रीकल्चरल क्रॉप पेस्ट। बर्ड्स के पास ना तो कोई डोरमेंट नॉन फीडिंग स्टेज होती है इनके लाइफ साइकिल में। बर्ड्स के पास कोई भी इनके लाइफ साइकिल में नॉन डोरमेंट नॉन फीडिंग स्टेज नहीं होती जिसमें जो है ना वो पास कर सके हार्वेस्ट पीरियड्स में। लेकिन ये बहुत ही मोबाइल होते हैं, ये फ्लाइट कर सकते हैं और आसानी से जो है ना ये अपेयर हो सकते हैं और रिप्रोडक्शन कर सकते हैं जब क्रॉप जो है ना अपनी जो है ना पकने वाली स्टेज पर हो। क्लियर है। अगर मैं बात करूँ रोडेंट्स की, तो रोडेंट्स के पास भी जो है ना वो बहुत ही लिमिटेड पावर है रिप्रोडक्शन की, जो कि इस बात को प्रोहिबिट करती है कि वो अपना जो है ना वो इंक्रीज नंबर जो है ना वो बढ़ा सके। अगर एक तो सिंगल क्रॉप ग्रोइंग सीजन में एक स्पेसिफिक ही उनकी ड्यूरेशन होती है जिसमें उन्होंने ब्रीडिंग को परफॉर्म करना होता है, तो इसलिए जो है ना अब जो बर्ड्स हैं वो एरियल मोबाइलिटी रखते हैं जो कि इसको इस काबिल करते हैं कि वो एक्सप्लॉइट कर सके टेम्पोररी फूड सोर्सेज के। सारे के सारे बर्ड्स जो है ना उनकी अर्ली जो ग्रोथ होती है या फिर ब्रीडिंग सीजन में उनको कुछ प्रोटीन की जरूरत होती है जो कि प्योर सीरियल डाइट से ही हासिल की जा सकती है। early growth or even in the breeding season require more protein than a pure cereal diet can provide। प्योर सीरियल डाइट से उनकी जो है ना प्रोटीन की जो कमी है वो पूरी नहीं होती, तो इनको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट जो है ना वो करनी पड़ती है अपनी खुराक को फुलफिल करने के लिए। स्पेशलाइज्ड सीड ईटर्स की बात करें ना, तो उन्हें जो अपनी खुराक जो है ना कुछ जो हासिल करनी होती है वो उन्हें इंसेक्ट्स वगैरह के जरिए भी हासिल कर लेते हैं। अगर मैं बात करूँ सुपर अबंडेंस ऑफ फूड के पीरियड के दरमियान जब क्रॉप जो है ना वो पक रही होती है, यहाँ तक कि जो है ना वो ग्लीनिंग्स जो है ना वो डिसअपेयर हो जाए, और इंटरपोस्ट मंथ जब बर्ड जो है ना वो रिले कर रहा होता है वाइल्ड सीड के ऊपर फॉर देयर सर्वाइवल, अपने सर्वाइवल के लिए जो है ना वो वाइल्ड सीड के ऊपर जो है ना वो डिपेंड कर रहा होता है। तो ये जो पोटेंशियल पेस्ट स्पीशीज होती है ना वो हार्मलेस होती हैं, यहाँ तक कि कुछ बेनिफिशियल भी होती हैं फार्मर्स के लिए। फार्मर्स को ऐसी स्पीशीज की जरूरत जरूर पड़ती है साल के कुछ सर्टेन पीरियड्स में। उसकी रीजन ये है कि ये जो मोबाइलिटी है ना सर्टेन बर्ड पेस्ट की, और उनकी जो हैबिट है कि वो इकट्ठे मेंबर्स की फार्म में रहते हैं कंसंट्रेटिंग इन लार्ज मेंबर्स, जो कि रिलेटिवली स्मॉल पार्ट है इनकी ओवरऑल फीडिंग एरिया का। तो ये एक बर्ड पेस्ट की इम्पैक्ट है जो कि आम तौर पर जो है ना वो हम लोग नहीं देखते जब हम लोग जो है ना इसकी जो है ना वो रिडक्शन कर रहे होते हैं, या हम लोग जो है ना not seen as a loss of production over a region or a country, but rather has heavy or clearly catastrophic damage to the crop of a particular farmer in a small farming community। तो ज्यादा जो है ना सिंगल कंट्रोल स्ट्रेटजी, अगर हम लोग बात करें ना सिंगल कंट्रोल स्ट्रेटजी की फॉर बर्ड्स स्ट्रेटजी विदाउट टेकिंग के हम लोग जो है ना इसके किसी भी फायदे को जो है ना उस पर गौर फिक्र के बगैर कि हम लोग इसी स्पेसिफिक स्पीशीज को जो है ना वो मारना चाह रहे हैं। सिंगल कंट्रोल स्ट्रेटजी टेकिंग इनटू विदाउट की बात है, विदाउट टेकिंग इनटू कंसीडरेशन। कंसीडरेशन जैसे कि मोर सीरियस डैमेज है, हमने ये भी तो देखना है कि हम लोग जिस पैसे स्पीशीज को मारना चाह रहे हैं किल करना चाह रहे हैं क्या उसका मारना ही ज्यादा जरूरी है या उसके उसके हार्मफुल इफेक्ट से उसके जो है ना वो बेनिफिशियल इफेक्ट जो है ना वो ज्यादा है। इन तमाम चीजों को कंसिडरेशन में रखना जो है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्लियर है।
नो सिंगल कंट्रोल स्ट्रेटजीज कैन बी अप्लाइड टू ऑल बर्ड पेस्ट। हम लोगों ने कंपेयर करना है इंसेक्ट और रोडेंट पेस्ट के साथ कि भाई क्या रोडेंट का ज्यादा, रोडेंट्स की वजह से ज्यादा डैमेज हो रहा है या इंसेक्ट की वजह से डैमेज हो रहा है। क्लियर है? बर्ड्स जो है ना, बर्ड्स ना इसीलिए हम लोग टारगेट कर सकते हैं। बर्ड्स कैन इजीली टारगेट, उसको आसानी से हम लोग जो है ना वो टारगेट कर सकते हैं। क्योंकि उसकी रीजन क्या है जी? एक तो ये होते हैं जी, रीजन क्या है, रीजन वाई वी इजीली टारगेट बर्ड। रीजन, उसकी रीजन ये है कि ये बेसिकली क्या होते हैं जी, रीजन ये तो लार्ज होते हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू इंसेक्ट्स इजीली नजर आ जाते हैं, डायurnal होते हैं, लार्ज है, डायurnal है, कुछ नॉकटर्नल्स भी हैं, कुछ दिन में भी होते हैं, कुछ रात में, इस तरह से ये डायurnal है। जनरली इजी टू सी, आसानी से देखे जा सकते हैं, जनरली इजी टू सी, आसानी से देखे जा सकते हैं। और मजीद ये कि जनरल जो इम्प्रेशन है ना बर्ड लाइफ का वो वल्नरेबल है। तो ये तमाम जो है ना वो पॉसिबिलिटी दे कि हम लोगों ने क्या करना है, किसी भी स्पीशीज को टारगेट पेस्ट बनाना है, किसी भी स्पीशीज को हलाक करने से पहले जो है ना उसकी सारी डिस्क्रिमिनेशन देख लेनी है कि वो किस हद तक जो है ना वो डैमेज कर रहा है। एंड एज वेल आल्सो बिकॉज देयर इज अ जनरल इम्प्रेशन दैट द बर्ड लाइफ क्या है, वल्नरेबल है। बर्ड लाइफ क्या है जी, वल्नर वल्नरेबल है। अब जबकि अडोप्शन है इनडिस्क्रिमिनेट बर्ड कंट्रोल स्ट्रेटजी की, क्या है, अडोप्टेशन है गैर वाजिब बर्ड कंट्रोल स्ट्रेटजी की, जिसमें हम लोगों ने किसी भी तरफ जो है ना तवज्जो नहीं देनी, और हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने अपनी क्रॉप को बचाना है इसके सीरियस डैमेज से, ठीक है। और दी होल लाइफ, दी होल वाइल्ड लाइफ कम्युनिटी जिससे डिक्रीज होगी, और उस पर जो है ना वो काफ़ी हद तक जो है ना वो सीरियस इम्पैक्ट भी पड़ेगा इन्वायरमेंट के ऊपर। तो ये बेसिकली कुछ फैक्टर्स हैं जिसका हम लोगों ने जो है ना वो ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ तमाम प्रिंसिपल्स की जो कि कंट्रोल स्ट्रेटजीज के प्रिंसिपल्स हैं। क्लियर है? प्रिंसिपल्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रेटजीज, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल स्ट्रेटजी, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल स्ट्रेटजी। जितने भी प्रिंसिपल्स बताऊंगे ना उसमें एक बेसिकली कंसिडरेशन है करेक्ट बर्ड कंट्रोल स्ट्रेटजीज के बारे में, ठीक है, कि हम लोगों ने किस स्पेसिफिक बर्ड कंट्रोल को जो है ना स्ट्रेटजीज लेके चलना है। हम लोगों ने सजेस्ट करना है इकोनॉमिक सजेशंस, इकोनॉमिक या फिर जस्टिफिकेशन फॉर कंट्रोल ऑपरेशन जो कि बेस्ड करता है कॉस्ट बेनिफिट रेशियो के ऊपर। क्लियर है? सबसे पॉइंट में क्या डिस्कस कर रही हूँ, इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन, इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन फॉर कंट्रोल ऑपरेटर, कंट्रोल ऑपरेशन जो कि बेस्ड करता है एस्टिमेशन पर, किसकी एस्टिमेशन पर, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो पर, बेनिफिट रेशियो पर। क्लियर है जी? ये था हमारे पास पहला प्रिंसिपल। मजीद ये कि स्पेसिफिक नॉलेज होना जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ओवरऑल फूड सिचुएशन के ऊपर। टारगेट स्पीशी की ओवरऑल फूड सिचुएशन के बारे में जो है ना ख़ास किस्म का नॉलेज जो है ना वो होना ज़रूरी है, जो कि एंटीसिपेट करें बर्ड्स
स्कार्ड या फिर रिपेलेट करें क्रॉप एरिया से। और इस तरह से जो है ना अल्टरनेटिव प्लेंटी फूड सप्लाई करनी चाहिए, जिसमें वाइल्ड सीड्स हो सकती हैं, ग्लीनिंग्स हो सकती हैं, जो जो ग्लीनिंग्स ऐसी जगह पे ऑलरेडी हार्वेस्टेड क्रॉप की से हम लोग जो है ना वो हासिल कर सके। क्लियर है? क्या होना चाहिए हम लोग का मालूम, क्या होना चाहिए उसकी फूड सोर्स। पहला पॉइंट ये था। सेकंड, वी विल डिस्कस अबाउट फूड सोर्स। सफिशिएंट नॉलेज, सफिशिएंट नॉलेज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओवरऑल फूड सिचुएशन, जो कि हम लोग जिस स्पीशी को जो है ना हम लोग टारगेट बनाना चाह रहे हैं, टारगेट स्पीशी, टारगेट स्पीशी की फूड सिचुएशन के बारे में जो है ना वो खास जो है ना वो नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि जो है ना हम लोग जो है ना बर्ड को निकाल सकें क्रॉप एरिया से। और हम लोगों ने क्या प्रोवाइड करनी है उसको, अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव प्लेंटी फूड, प्लेंटी फूड सप्लाई। प्लेंटी फूड सप्लाई में जिस तरह आ जाते हैं वाइल्ड सीड या फिर ग्लेनिंग्स, ग्लेनिंग्स जो कि हम लोग जो है ना ऑलरेडी हार्वेस्टेड क्रॉप से हासिल कर सके। टारगेट स्पीशीज जिसमें कंट्रोल मर्यर्स जो है ना बेसिकली महज नहीं होते, डिफ्लेक्ट करते हैं नेबरिंग क्रॉप को, या फिर शायद जो है ना वो अफोर्ड नहीं कर पाते इनका इस्तेमाल स्केरिंग मेथड्स या रिपेलेंट्स वगैरह का। क्लियर है जी? उसमें हम लोग क्या दे सकते हैं जी, हम लोग अल्टरनेटिव जो है ना प्लेंटी फुल फूड सप्लाई कर सकते हैं। ये था बेसिकली दूसरा प्रिंसिपल। अगर हम लोग थर्ड प्रिंसिपल की बात करते हैं, दैट इज रिलेटेड टू दी क्रॉप सब्स्टिट्यूशन या फिर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। बस ये दिए कि हम लोग ये कह सकते हैं अल्टरिंग क्रॉप फिनोलॉजी, जिसमें सोइंग रेट्स जो है ना वो तब्दील कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारे पास पॉसिबिलिटी ऑफ डैमेज अवॉइडेंस, पॉसिबिलिटी ऑफ डैमेज अवॉइडेंस, अवॉइडेंस कैसे करनी है जी? कुछ तरीके इसमें इन्वॉल्व हैं, जैसे कि क्रॉप सब्स्टिट्यूशन है, एक क्रॉप की निस्बत जो है ना वो दूसरी क्रॉप को उगाया जाए जो कि ज़्यादा बेनिफिशियल हो। क्रॉप सब्स्टिट्यूशन है जिसकी जो है ना मैं एग्जांपल जो है ना प्रीवियस लेक्चर्स में डिटेल के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। क्रॉप सब्स्टिट्यूशन है या फिर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन या फिर अल्टरिंग, हमने क्या करना है, तब्दील करना है, अल्टरिंग करना है क्रॉप फिनोलॉजी को, जैसे कि सोइंग रेट्स वगैरह। क्लियर है? ये था थर्ड हमारे पास पॉइंट। अब हम लोग डिस्कस करते हैं फोर्थ पॉइंट के बारे में, जिसमें हम लोगों ने बर्ड क्रॉप एसोसिएशन देखनी है इन्वायरमेंट में। स्टडी करनी है उस तमाम पहलुओं की जिसमें बर्ड क्रॉप एसोसिएशन जो है ना इन्वायरमेंट से ताल्लुक रखती हो, जिसमें वो तमाम प्रोसेस है जो कि लिमिट कर दे या फिर अर्ली सीजन फीडिंग कर दे बर्ड की। और ये ऑलवेज हमेशा नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें क्रॉप में जो है ना वो डिक्रीज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, या ये हो सकता है कि हम लोग कंपेंसेटरी जो है ना वो ग्रोथ के जरिए जो है ना इस प्रोसेस को जो है ना वो क्रिएट कर सकें। स्टडी करनी है तमाम एक्सपेक्ट्स की, एवरी तमाम पहलुओं की जिनका ताल्लुक जो है ना बर्ड क्रॉप एसोसिएशन से हो, एसोसिएशन से हो इन्वायरमेंट, इन इन्वायरमेंट
से हो। क्लियर है? जिसमें वो तमाम प्रोसेस शामिल है जो कि लिमिट कर दें या फिर अर्ली सीजन फीडिंग प्रोवाइड कर दें बर्ड्स को। ठीक है, या तो महदूद कर दे बर्ड्स को या फिर क्या है सीजन से पहले जो है ना उनको फीडिंग प्रोवाइड कर दे। तो ये हमेशा नहीं होता, क्योंकि इस वजह से क्या हो सकती है क्रॉप में डिक्रीज, क्योंकि क्रॉप की जो है ना प्रोडक्शन या क्रॉप की जो ओवरऑल उसकी जो है वैल्यू या उसकी जो मिकदार है उसमें क्या आएगी, लिमिटेशन आ जाएगी, उसमें कमी आएगी। इसकी वजह से हमारे इकोनॉमिक लॉस होने का भी खदशा होता है। ये पॉसिबिलिटी जो है ना हम लोगों ने क्या करनी है, प्रॉपर स्टडी करके ही उसको जो है ना लाया अमल लेके आना है। अगर तो हम लोग करते हैं अर्ली सीजन फीडिंग बर्ड्स के लिए, तो ये डज नॉट ऑलवेज, ये नहीं हो सकता, डज नॉट ऑलवेज, ये हमेशा नहीं हो सकता। कॉज इसकी रीजन ये है कि डिक्रीज इन क्रॉप में कमी आ सकती है। लेकिन इसमें ये भी चांसेस हैं, लेकिन इसमें क्या है इवन चांसेस भी हैं, इवन काज ये भी हो सकता है कि इंक्रीज हो जाए, बढ़ जाए कॉम्पेंसेटरी ग्रोथ के जरिए। डेफिनेटली इसमें कॉस्ट भी ज्यादा ही आएगी। जरूरी नहीं है कि वो डिक्रीज ही क्रॉप हो, उसकी प्रोडक्शन ही कम हो, लेकिन इसमें जो है चांसेस भी हो सकती है जब हम लोग जो है ना वो हाईली जो है ना उसको ज़्यादा सरमाया लगाएं, ज़्यादा स्ट्रेटजीज इन्वॉल्व करें। क्लियर है ना? लेकिन फिर भी उसके जो है ना टेस्ट वगैरह में भी जो है ना वो फ़र्क ज़रूर आएगा जो कि पब्लिक के लिए ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ये था फोर्थ पॉइंट। आगे हम लोग जो है ना फिफ्थ पॉइंट को जो है ना वो डिस्कस करते हैं, जिसमें हम लोगों ने स्टडी करनी है उन तमाम सिचुएशंस की जो कि होल रेंज ऑफ ग्रेनिवोरस एनिमल से मुताबिकत रखती हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा बर्ड्स, रोडेंट्स, इंसेक्ट्स वगैरह आ सकते हैं, जो कि अवॉइड करें उन तमाम एलिमिनेटिंग वन स्पीशीज से जो कि रैपिडली रिप्लेस हो गई हैं दूसरी पेस्ट स्पीशी जो कि उसकी इक्वल ही डैमेज करते हैं, यहाँ तक कि वो ज़्यादा प्रोपोर्शन के साथ जो है ना वो डैमेज कर रही है हमारी क्रॉप्स को। क्लियर है जी? फिफ्थ प्रिंसिपल को हम लोग जो है ना वो डिस्कस करने जा रहे हैं। फिफ्थ प्रिंसिपल में हम लोगों ने देखेंगे कि एक ओवरऑल स्टडी करनी है उस तमाम सिचुएशन की जिसका ताल्लुक क्या है होल रेंज ऑफ ग्रेनिवोरस एनिमल के साथ है। स्टडी करनी है होल रेंज ऑफ ग्रेनिवोरस एनिमल्स, जिसमें बर्ड्स भी हो सकते हैं, रोडेंट्स भी हैं, इंसेक्ट्स भी शामिल हैं, ताकि क्या कर सके अवॉइड कर सके उस खतरे को जो कि अवॉइड द डेंजर, खतरा ऑफ एलिमिनेटिंग वन स्पीशी की ये ना होगी। अगर हम लोग एक स्पीशी को निकाल रहे हैं तो उसका जो खतरा है उसको निकालने का वो मजीद उससे ज्यादा डेंजरस जो है ना वो स्पीशी आके जो है ना हमारी क्रॉप को जो है ना वो ना सिर्फ ये क्रॉप को डैमेज करके बल्कि उससे के जरिए जो है ना बहुत खतरनाक जो है बीमारियां फैलने के भी चांसेस जो है ना वो बढ़ जाए। इसलिए ये तमाम चीज़ों को जो है ना मद्देनजर रख के हम लोगों ने कोई ना कोई प्लान करना है, कोई ना कोई स्ट्रेटजी अपनानी है जिसके जरिए जो है ना हम लोग है ना पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, बर्ड पेस्ट को। क्लियर है जी? एलिमिनेटिंग वन स्पीशी विच कैन रैपिडली रिप्लेस्ड, अगर हम एक को निकाल रहे हैं तो वो रिप्लेस्ड हो जाए another pest से, another pest जो या तो इसके इक्वल ही खराबी पैदा करे, इक्वल ही नुकसान पहुंचाए, या फिर ये हो सकता है कि वो सीरियस प्रोपोर्शन में जो है ना
वो डैमेज कर सकती है, सीरियस पोर्शन में जो है वो खराबी पैदा कर सकती है। ये थे बेसिकली प्रिंसिपल्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रेटजीज के बारे में। मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल, लाइक करें हमारे वीडियोस। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछेगा। ये भी बताइए कि आज की ये वीडियो है आपके लिए कितनी इन्फॉर्मेटिव रही। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।